महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ के बारे में इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में बसे केदारनाथ मंदिर की बहुत मान्यता है। केदारनाथ माउंटेन रेंज के बीच स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग स्थापित है। 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर का ये ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। केदारनाथ मंदिर की खास बात यह है कि यह मंदिर सिर्फ अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है और साल भर लोग केदारनाथ मंदिर में आने के लिए इंतजार करते हैं। यहाँ की प्रतिकूल वायु के कारण सर्दी के दिनों में केदार घाटी बर्फ से पूरी तरह ढक जाती है। खास बात यह है कि इसके बाद इसके खुलने और बंद होने का मुहूर्त भी निकाला जाता है, लेकिन फिर भी ये सामान्य तौर पर नवंबर महीने की 15 तारीख से पहले बंद हो जाता है और 6 महीने बाद अप्रैल में फिर से खुलता है। इस स्थिति में केदारनाथ मंदिर की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखीमठ में लाया जाता है, जहां इसकी पूजा अर्चना रावल जी करते हैं। कहा जाता है कि जो बद्रीनाथ गया और केदारनाथ के दर्शन नहीं किए, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें केदारनाथ के इतिहास के बारे में, तो वैसे केदारनाथ मंदिर का इतिहास बहुत गौरवशाली है, जिससे कई कथाएं जुड़ी है। बताया जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी सच्ची आराधना देखकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ज्योतिर्लिंग में हमेशा यहाँ वास करने का उन्हें वरदान दिया। जबकि दूसरी कथा पंच केदार से जुड़ी है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में जीतने के बाद पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, लेकिन जब शंकर भगवान उन्हें वहां नहीं मिले तो वे दर्शन के लिए हिमालय तक पहुंच गए। लेकिन शंकर भगवान उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह केदार घाटी में जाकर बस गए। लेकिन पांडव भी अपनी जीत के पक्के थे, वे उनके पीछे पीछे केदार पहुंच गए। भगवान शंकर उनका संकल्प देखकर खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। शिव की भुजाएं तंगुनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्वेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इसी वजह से इन 4 जगहों सहित केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। बात करें इसके वास्तुकला की, तो यह मंदिर वास्तुकला का आकर्षक और अद्भुत नमूना है। केदारनाथ मंदिर की जितनी मान्यता है, इसकी कारीगरी उतनी ही देखने लायक है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। ये मंदिर असलार शैली में बना हुआ है, जिसमें पत्थर, स्लैब या सीमेंट के बिना ही एक दूसरे में इंटरलॉक है। महाभारत में भी मंदिर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मंदिर में एक गर्भगृह है। इस गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है, जबकि बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर के पीछे कई कुंड बने हुए हैं, जिनमें आचमन और तर्पण किया जाता है। बात करें अगर इसके निर्माण की, तो बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये मंदिर कितना पुराना है, इसका तो कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन कहा जाता है कि ये मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी का है। मान्यता अनुसार ये मंदिर 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने बनवाया था। केदारनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में केदारनाथ शिवलिंग की कहानी के बारे में जानने की उत्सुकता बहुत रहती है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जैसा कि हमने इतिहास वाले भाग में बताया कि भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन पांडव भी अपनी लगन के पक्के थे और वे भगवान शिव के दर्शन के लिए हर जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। जैसे ही पांडव भगवान शंकर से मिलने केदार पहुंचे, तो भगवान ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जाकर मिल गए। हालांकि इस बात का आभास पांडवों को हो गया था, लेकिन इस सच को सामने लाने के लिए पांडव भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर फैला दिया। अन्य सब पशु तो बाहर निकल गए, लेकिन बैल के रूप में शंकर जी पांडव के पैर के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। जब भीम ने झपट कर बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ा, बस उसी समय से भगवान शंकर की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में बस गए और आज तक केदारनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। अब बात करते हैं केदारनाथ के दर्शन के समय के बारे में। तो केदारनाथ के मंदिर के द्वार दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे खोल दिए जाते हैं, जिसके लिए रात से लंबी लाइन लगना शुरू हो जाती है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा की जाती है, जिसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। 5 बजे फिर मंदिर दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। इसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव का श्रृंगार होता है,
जिस दौरान कपाट थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। फिर 7:30 से 8:30 तक आरती होती है। बता दें कि भगवान शिव की ये मूर्ति 5 मुख वाली होती है। अगर आप कभी केदारनाथ यात्रा पर जाएं तो ध्यान रखें कि ये मंदिर 8:30 बजे बंद हो जाता है। यहाँ आरती के लिए मंत्र कन्नड़ भाषा में बोले जाते हैं। पूजा अनुष्ठानों की श्रृंखला में नुसार महाअभिषेक, रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक और षोडशोपचार पूजा, शिव सहस्रनाम पथ, शिव महिमा स्तोत्र पथ और शाम को शिव तांडव स्तोत्र मार्ग की परंपरा निभाई जाती है। शाम को महाअभिषेक पूजा शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच की जाती है। अब बात करते हैं कि हम केदारनाथ कैसे जा सकते हैं। तो केदारनाथ आप ट्रेन से जा सकते हैं। ऋषिकेश केदारनाथ के सबसे पास रेलवे स्टेशन है, जिसके बीच की दूरी 216 किलोमीटर है। ऋषिकेश से गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप टैक्सी या बस की सर्विस ले सकते हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। यहाँ सड़क खत्म हो जाती है। 2013 में आई बाढ़ के खतरनाक हादसे के बाद सरकार ने रामबाड़ा के बाद एक नया ट्रेन शकग रूट तैयार किया गया है। नए ट्रैक से आप जाएंगे तो गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है। 2016 में केदारनाथ तक जाने के लिए 2 ट्रैक और तैयार किए गए हैं, जिसमें से पहला चौमासी से होते हुए खाम, फिर रामबाड़ा और फिर केदारनाथ पहुंचने का है। इस रूट की कुल दूरी 18 किलोमीटर है। वहीं दूसरा रास्ता त्रिजुगी नारायण से केदारनाथ जाने का है, जिसके बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ के पास में ही स्थित है, इसलिए यहाँ जाने वाले लोग उनकी समाधि पर जरूर जाते हैं। वो शंकराचार्य वही थे जिन्होंने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और 4 मठों की स्थापना की थी। इसके अलावा वहाँ भेंकुट भैरव का मंदिर भी है। भेंकुट भैरव का यह मंदिर केदारनाथ मंदिर से आधा किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ मूर्तियाँ बाबा भैरव की है, जो इसी प्रकार से बिना छत के स्थापित की गई है। भैरव को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है। पुजारियों के अनुसार हर साल मंदिर के कपाट खोले जाने से पहले मंगलवार और शनिवार को भैरवनाथ की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं कि केदारनाथ जाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो अगर किसी यात्री को पैदल चलने में तकलीफ होती है तो इन लोगों के लिए केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। एक सामान्य यात्री को गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं, इसलिए जल्दी पहुंचने के लिए रास्तों पर भागे नहीं, धैर्यपूर्वक चले। सोनप्रयाग से टट्टू या घोड़े बिल्कुल भी हायर न करें, ये आपकी केदारनाथ यात्रा के 2 घंटे और बढ़ा देगा। बेहतर है कि गौरीकुंड से टट्टू ले या फिर यहीं से अपनी पैदल यात्रा शुरू करें। गौरीकुंड से अपनी यात्रा सुबह जल्दी शुरू करें ताकि दोपहर तक आप केदारनाथ मंदिर पहुंच सके। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ यात्रा के बारे में जुड़ी कुछ जानकारी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।